इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे आलस करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है और आलस क्यों नहीं करना चाहिए। एक राजा था, उनके पास 3 मंत्री थे। एक था संघर्ष करने वाला, और एक था आलस्य करने वाला, और एक था भाषण देने वाला। बहुत ज़्यादा भाषण देता था। तो राजा ने कहा उन तीनों मंत्री को, तुम लोग जाओ बगीचे से आम तोड़ के लाओ। तीनों मंत्री गए बगीचे में, और जो संघर्ष करने वाला था वो सबसे पहले आम के पेड़ पर पहुंच गए। राजा ने बोला था क्योंकि आम तोड़ के लाने के लिए बगीचे से, तो जो संघर्ष करने वाला था वो गया और आम के पेड़ पर चढ़ गए और वो आम तोड़ना स्टार्ट कर दिए। और जो आलस करने वाला था वो पेड़ के पास गया और सो गया। वो पहले बोला कि यार अभी बहुत आम है, इतना आम ये थोड़ी तोड़ पाएगा, और वो सो गया। और जो भाषण करने वाला था वो गया और माली जो होता है, जो बगीचे का रखवाला होता है, उनके पास गया और उनसे सवाल जवाब करने लगा। एक पेड़ में कितना आम होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, आम कैसे फलता है, क्या होता है, वो इस सब में टाइम पास करने लगा। लेकिन जो संघर्ष करने वाला था वो आम तोड़ना स्टार्ट कर दिया और वो अपना काम करके आम तोड़ के वो उतर के वापस आ गया। फिर जो आलस करने वाला व्यक्ति था वो उठा तो आम था ही नहीं। जो संघर्ष करने वाला था वो तोड़ के बच गया था, थोड़ा मोड़ा वो गिरा हुआ था, वो उठा के और ईंट पत्थर सब झोला में भर के वो भी वापस आ गया। और जो भाषण करने वाला व्यक्ति था उनको भाषण से टाइम ही नहीं मिल रहा था। उसको अचानक याद आया कि मैं कुछ और कार्य करने आया था। उनको ये भी नहीं याद था कि मैं कौन सा काम करने आया हूँ। उसको अचानक याद आया कि मैं बगीचे से आम तोड़ने आया हूँ। तब वो भाषण छोड़ के वो आम के पेड़ के पास पहुंचा। जब वो आम के पेड़ के पास पहुंचा तो उसमें आम एक भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। तो वो फिर तोड़ता क्या? तो उन्होंने अपने झोले तो खाली लेकर जाते नहीं, तो उन्होंने अपने झोले में ईंट पत्थर ये सब रख के झोला का फुल कर दिया और वो चला गया। जब तीनों मंत्री राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा से कहा, उनका एक और मंत्री था, तो उन्होंने कहा राजा साहब अब ये तीनों मंत्री आम तोड़ के लेकर आ गए। तो राजा ने कहा इन तीनों मंत्री को 3 काल कोठरी में बंद कर दो। तीनों को अलग अलग कोठरी में बंद करना। तीनों को अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया। तब राजा ने बोला कि उन तीनों मंत्री से कहो कि जो व्यक्ति जो आम लाए तोड़ के वही लोग खाएगा, इसे खाना नहीं दिया जाएगा। तो जो संघर्ष करने वाला था उनको तो कुछ हुआ ही नहीं फर्क, क्योंकि वो तो आम तोड़ के लाया था। और जो भाषण करने वाला व्यक्ति था और आलस करने वाला व्यक्ति था, इन दोनों का हालत खराब। क्योंकि जो आलस करने वाला व्यक्ति था वो सड़ा हुआ आम लेकर आया था और उसके बाद पत्थर सब रख के झोला में लेकर आया था। और जो भाषण देने वाला व्यक्ति था वो तो कुछ लाया ही नहीं था, वो सिर्फ पत्थर ही लेकर आया था। तो राजा का आदेश था कि इन तीनों को 10 दिन तक खाना नहीं दिया जाएगा। तीनों ने जो लाया है वही खाएगा। तो जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति था वो तो खा जाए, क्योंकि वो आम लेकर आया था, ईमानदारी से आम लेकर आया था और उनके पास संघर्ष करने की क्षमता थी। और जो आलस्य करने वाला व्यक्ति वो सड़ा हुआ आम लेकर आया था और पत्थर लेकर आया था। तो 1-2 दिन ये भी खींचा, क्योंकि सड़ा हुआ आम खा के 1-2 दिन ये भी खींचा। और जो भाषण देने वाला व्यक्ति था वो तो कुछ लाया नहीं था, क्योंकि वो पत्थर ही लाया था। तो पत्थर खाता क्या वो? तो पत्थर वो लाया था तो पत्थर खा नहीं सकता है, तो वो उससे 1 दिन भी नहीं गया। तो दोस्तों इसलिए कहा था, उसमें से जो राजा ने कहा था इन तीनों को काल कोठरी में बंद कर दो, उनमें से एक जो था संघर्ष करने वाला वो तो 10 दिन खींच दिया आम खा के। 10 दिन या 5 दिन हो, जो भी राजा ने आदेश दिया था वो खींच दिया। उसमें संघर्ष करने की क्षमता थी। और जो आलस करने वाला व्यक्ति था वो तो 2 ही दिन में बेहोश हो गया। और जो भाषण देने वाला व्यक्ति था वो तो खैर कुछ लाया ही नहीं था, वो सिर्फ ईंट पत्थर लाया था। तो वो ईंट पत्थर थोड़ी खाता, तो वो तो एक ही दिन में बेहोश हो गया। तो इसलिए कहा जाता है आलस को त्यागो, क्योंकि आलस असफलता क्या राह है। इसलिए आलस में कभी ना पड़े। अगर सफलता चाहते हैं तो आलस से दूर रहे।